सोचो आप कहीं पे जॉब करते हो और कल को आपका बॉस ये बोले कि तुम दुबई शिफ्ट हो जाओ, सैलरी आपकी सेम रहेगी, तो आप हाँ बोलेंगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई दुबई तो टैक्स फ्री है, चलो चलते हैं। लेकिन रुको, क्या सच में दुबई इतना परफेक्ट है और इंडिया बहुत ही बुरा है? तो आज हम करेंगे रियल कंपैरिजन इंडिया वर्सेस दुबई का। टैक्स, टेक होम सैलरी, बिजनेस सेटअप, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेटर है। क्योंकि भाई दुबई का जो ग्लैम दिखता है उसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो लोग हाइड करते हैं। तो चलो फुल ट्रूथ के साथ स्टार्ट करते हैं दुबई वर्सेस इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया के पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम की, जहां पे आपको 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है पूरे साल में तो आपको जीरो टैक्स पे करना होता है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। लेकिन अगर 3 लाख से 7 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होता है, और 7 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, और अगर 10 लाख से 12 लाख तक है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, और 12 लाख से 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 15 लाख से जितनी भी इनकम आपकी ज़्यादा है उस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस ऊपर से आपको सरचार्ज देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% देना है। मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए है सालाना तो आपको अप्रोक्सीमेटली 34% तक टैक्स गवर्नमेंट को देना है। और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स है, जीएसटी अलग, टीडीएस अलग और एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है। एक इंडियन सैलरीड एम्प्लॉय लगभग 2 से 3 हफ्ता इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस में लगाता है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि ये एशिया के हाईएस्ट कंप्लायंसेस बर्डन में से एक है। अब आते हैं दुबई के टैक्स सिस्टम पे। यहाँ पे आपको पहला रूल सुनते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स जीरो, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं पर्सनल इनकम पे। मतलब तुम्हारी जो भी सैलरी है 50,000 है या फिर 50 लाख है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। पूरी की पूरी सैलरी आपके घर जाएगी और आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी है। 2023 से यूएई ने एक कॉरपोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो भी सिर्फ 9% और सिर्फ 3,75,000 दिराम के ऊपर के प्रॉफिट पे। यानी आप रफली मान सकते हैं कि 84 लाख के प्रॉफिट के ऊपर, और उससे नीचे जीरो टैक्स। वहाँ पे वैट भी है लेकिन उसका जो रेट है वो 5% है। इंडिया में आप 18% से 28% तक जीएसटी देते हैं। कैपिटल गेन पे जीरो टैक्स, डिविडेंड पे जीरो टैक्स, इनहेरिटेंस जीरो टैक्स। ठीक है भाई, अब थ्योरी हो गई। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा मैथ से, थोड़े नंबर्स ऐड करके। ठीक है, सपोज करो कि एक राहुल है। राहुल एक लड़का है जो कि इंडिया में आईटी प्रोफेशनल है, और उसका जो सीटीसी है पूरे साल का 20 लाख रुपए है। ठीक है ना, और इस 20 लाख रुपए पे राहुल 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। मतलब अगर हम देखें तो उसकी जो सीटीसी है वो 17 लाख हुई, मतलब 3 लाख रुपए तो वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1,41,000 के करीब राहुल पर मंथ सैलरी पे काम कर रहा है। लेकिन अगर यही राहुल दुबई में काम कर रहा होता तो वहाँ पे जो 20 लाख का सीटीसी है वो दुबई में होता अप्रोक्सीमेटली 88,000 दिराम। ठीक है ना, अब इस 88,000 दिराम में राहुल को कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना था। जितना भी उसके पास सैलरी आ रही थी वो पूरा का पूरा उसी का था, उस पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स नहीं था। ठीक है, लेकिन असली सच्चाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो दुबई में कोई नहीं बताता। कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप दुबई में किसी भी डिसेंट 1 BHK अपार्टमेंट में सेंट्रल एरिया में अगर आप रूम लेते हैं तो वहाँ पे आपको 8,000 से 9,000 पर मंथ दिराम आपको वहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा अगर आप ऐसे एरिया में रूम लेते हैं तो। और वहाँ पे यूटिलिटीज़, ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्ट्स, इन सब का खर्चा भी 4,000 से 4,500 रुपये तक का आपका आ जाएगा। मतलब कि तो रियलिस्टिक अगर मैं देखूं तो राहुल का जो मंथली खर्चा है वो दुबई में लगभग 12,000 से 14,000 दिराम तक आ जाता है। लेकिन अगर मैं राहुल की जो सीटीसी है 88,000 दिराम, उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो पर मंथ जो राहुल का सीटीसी है वो आता है 7,333 दिराम।
और जो राहुल का कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आ रहा है 12,000 से 14,000 दिरहम। मतलब कि राहुल वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तो चलिए अब इसको और दूसरे एंगल से देखते हैं। हाई सैलरी वाले प्रोफेशनल्स जिनकी सैलरी 50 लाख प्लस है, उनके लिए दुबई एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है एंट्री लेवल या मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है अपने खर्चे की या फिर अपनी सैलरी की, वो आपको थोड़ी सही से करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो ये कंपैरिजन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इंडिया में बिजनेस का जो कॉर्पोरेट टैक्स का बेस रेट है वो है 25%। अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर आपको देने पड़ेंगे 30% टैक्स गवर्नमेंट को। ऊपर से 7% से 12% तक आपको सरचार्ज पे करना है, प्लस आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना है। मतलब अगर मैं मोटा मोटी ये कहूँ कि आपको टोटल देने पड़ेंगे 34% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर आपको जीएसटी फाइल करनी है, मंथली फाइल करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है, टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस की पेमेंट करनी है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करनी है, और आपको प्रोफेशनल टैक्स भी पे करना है, एडवांस टैक्स भी पे करना है। अगर कोई गलती हो गई, ऊपर से स्टेट वाइज भी पे करना है। अगर कोई गलती हो गई तो लो भाई नोटिस दे रहे हैं, नोटिस को रिप्लाई करो, पेनाल्टी भरो। इतनी सारी बर्डन है इंडिया में। और यही बिजनेस अगर आप दुबई में कर रहे होते तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट थे। दुबई में सपोज एक स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हैं। अगर उस स्टार्टअप का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख दिरहम आता है, मतलब आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, मतलब कि 3,75,000 से कम है। अब सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ आपका 5 लाख का, मतलब 5 लाख दिरहम का, तो आपको टैक्स पे करना है 3,75,000 माइनस 5 लाख, मतलब 1,25,000 दिरहम पे आपको गवर्नमेंट को 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, मतलब सिर्फ 11,250 दिरहम। इस पे आपको कोई सरचार्ज नहीं पे करना है, कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं पे करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फ्लैट रेट है 9% वही पे करना है बस। और यही प्रॉफिट अगर इंडिया में हुआ होता तो इंडिया में आपको इसका टैक्स पे करना पड़ता 1,17,000 रुपये, लेकिन आपको दुबई में केवल और केवल पे करने पड़ रहे हैं 11,250। डिफरेंस आपको सब कुछ बता रहा है कि क्या फ़र्क है। प्लस फ्री जोन में रजिस्टर करो, IFZA DMCC जैसे जोन, तो 0% कॉर्पोरेट टैक्स क्वालिफाइंग इनकम पे, 100% फॉरेन ओनरशिप, नो कस्टम ड्यूटी। DTAA भी है, इंडिया UAE डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब कि अगर आपकी इनकम दुबई में भी है और कुछ इनकम आपकी इंडिया में भी है तो दोनों जगह आपका टैक्स नहीं कटेगा डबल। अब आता है वो सेक्शन जो मोस्ट दुबई इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, दुबई के हिडन कॉस्ट। ये सच है, मतलब अगर आप इस चीज़ को स्किप करते हो, इग्नोर करते हो, तो ये आपके लिए कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है। दुबई में रेंट बहुत ज़्यादा है। डाउनटाउन दुबई में या फिर मरीना में 1 BHK अगर आपको रूम लेना है तो वहाँ पे 8,000 से 15,000 पर मंथ दिरहम आपको देने पड़ेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाता है तो आपको खुद से वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक प्लान है दुबई में वो है 800 से 2,000 पर ईयर, मतलब 800 दिरहम से 2,000 दिरहम पर ईयर। और वहाँ पे फैमिली के साथ रहना और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर है तो आपका जो ईजिली खर्चा है वो 30 से 50,000 दिरहम तक आ सकता है, मतलब कि 6,75,000 से 11 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आपका आ सकता है दुबई में अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो। बच्चों की स्कूल फीस, इंडिया में बच्चों की स्कूल फीस अगर आप नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ पे 10,000 से 25,000 रुपये सालाना खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर आप दुबई में पढ़ाते हैं तो ब्रिटिश सर्कुलेशन में आपको 30,000 दिरहम से 70,000 दिरहम तक फीस पे करनी पड़ सकती है दुबई में। वीज़ा डिपेंडेंसी, अगर वहाँ पे अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपका वीज़ा सस्पेंड हो जाएगा, मतलब कि आपका रेसिडेंशियल जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको 30 दिन के अंदर देश छोड़ना पड़ सकता है या फिर वहाँ पे आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो या आप कोई बिजनेस सेटअप हो वहाँ पे। और वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया में आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है, PF मिल रहा है, ESI मिल रहा है, लेकिन
दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में आपको सिक्योरिटी मिलती है, मतलब ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन पूरी सोशल सिक्योरिटी के साथ नहीं। और 2025 से दुबई में अल्कोहल टैक्स भी वापस आ गया है। दुबई ने 30% अल्कोहल टैक्स रेनस्टेट किया है जनवरी 2025 से, जो टेम्परेरी हटाया गया था। तो पिक्चर क्लियर है, दुबई टैक्स में तो सेव करता है लेकिन एक्सपेंसेस में ले लेता है। मतलब अगर आपकी सैलरी हाई है तब आपको बेनिफिट है, नहीं तो आपको वहाँ पे पूरा बेनिफिट नहीं है।